हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस एपिसोड में हम आपके साथ अपना स्कर्दू का जो ट्रिप शेयर कर रहे थे उसे करेंगे वाइंड अप। लेकिन बिफोर वी कंक्लूड दिस, आई मस्ट टेल यू वन थिंग व्हाट्स वेरी वेरी स्पेशल अबाउट दिस एपिसोड इज कि इसमें आप बाशू वैली का जो ट्रैक पे क्रेजी ऑफ रोड देखने वाले हैं, हाइलेक्स रेवो विद कैंपिंग ट्रेलर। यस, आई रिपीट, विद कैंपिंग ट्रेलर। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कोई कैंपिंग ट्रेलर ये पूरा ट्रैक कंप्लीट करके बाशू वैली पहुंचने वाला है और वहां पे हम कैंपिंग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे इन दिस एपिसोड। अब इस कहानी में तजस्सुस भी है और जिद्दोजहद मुसलसल भी है, तो ये सारे नज़ारे आपके साथ शेयर होंगे। इन लास्ट वीलॉग आपने हमें कोल्ड डेजर्ट में दोबारा कैंपिंग करते हुए देखा, जहाँ पे रात सारी सैंडस्टॉर्म चलता रहा और सुबह उठने के बाद भी यही हाल था। तो हम वहाँ नाश्ता भी नहीं कर पाए थे। जैसे ही सुबह उठे फौरन वाइंड अप किया, पैकअप किया एंड इट वाज अ टाइम फॉर मच नीडेड लग्जरी ब्रेक। तो हम पहुंचे सीधा खार रिजॉर्ट स्कर्दू और अब ज़रा अनपैक और फ्रेश होने का टाइम है। यहाँ पे भी मिट्टी है, यहाँ भी मिट्टी है, इधर भी मिट्टियाँ हैं, इधर भी मिट्टियाँ हैं। सिर्फ ओनली वन गाय, वो लग रहा है वो डेजर्ट से आया। डेजर्ट में थोड़े ही आए हुए हैं वो भाई, थोड़े ही आए हुए हैं डेजर्ट में। तमीज़ और तहजीब खुद होती है कि मैंने कैसे रहना है, कैसे अपने आप को रखना है। मैं भी वहीं पे था जहाँ पे ये लोग थे, ऐसा भी वहीं पे थे। बस फर्क ये है कि आप अंदर थे, हम बाहर थे। हाँ जी, ऐसा भी ठीक। तो यहाँ अली भाई इतने टिप टॉप इसलिए नजर आ रहे हैं कि डेजर्ट की पूरी एक्टिविटी में इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की, ना ही कुछ अनपैक किया, ना ही कुछ पैक बैक किया। हमारे चेहरों पे इतनी मिट्टी लगी हुई थी, मैं सोच रहा था कि हमें होटल वाले पता नहीं पहचानेंगे भी कि नहीं। सो चेकिंग इन एट खार ये एक लग्जरी रिट्रीट तो होने ही वाली थी, लेकिन ये हमारी कैंपिंग रेसिपी के लिए भी बड़ा जबरदस्त रिचार्ज होता है। विल क्लीन अप ऑल आवर गियर और सेट वेट होके फिर हम एक और क्रेजी एडवेंचर के लिए निकलेंगे। Whereas speaking about the place itself, Khar Resort is a balanced blend of traditional and modern आर्किटेक्चर। स्टोन और वुड कंपोजिशन तो आपको पता है एक टाइमलेस लग्जरी है। उसके साथ यू गेट ऑल गुड मॉडर्न फीचर्स, स्मार्ट कंट्रोल्स एवरीवेयर, डिफरेंट लाइटिंग ऑप्शंस, एंटरटेनमेंट एसेसरीज, फास्ट वाईफाई और सबसे वैल्यूएबल वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल स्टाफ। और आपको थोड़ा सा रूम ओवरव्यू भी करवा देते हैं कैसा रूम का लेआउट है। द साइज इज़ क्वाइट एम्पल अप्रोप्रिएट और उसके साथ यहाँ पर आपके पास एक एक्सटेंडेड बैल्कनी टाइप इंडोर बैल्कनी जो ट्रेडिशनल यहाँ के आर्किटेक्चर के अंदर होती है। इट गिव्स यू अ 180 डिग्री एंगल व्यू पॉइंट। देन यू हैव एक्स्ट्रा कर्टन्स एंड यू गेट अ गुड व्यू फ्रॉम दिस साइड। यू हैव अ वार्डरोब, मिनी बार, सम एक्सेसरीज इन कंटेम्प्रेरी और वुडन स्टाइल का आपके पास वॉशरूम आ जाता है। एंड दिस इज़ आवर अदर रूम। सरदार उमर और साथ जैन भाई, हम 3 लोग इस रूम में आ जाएंगे। राजा साहब लोगों को उस रूम में ट्रांसफ़र करते हैं। यार ब्लॉसम के ट्रीज़ अभी तक देख के दिल ही नहीं कर रहा कि ना ब्लॉसम का टाइम जाए ना हमारा यहाँ से रुखसती का मामला बने जब तक ब्लॉसम के ट्रीज़ और कलर बाकी हैं। आफ्टर गुड लॉन्ग हॉट शावर्स हम सब फ्रेश होकर दोबारा खाने की टेबल पे बैठे। लेकिन ये दिमाग का इतना बड़ा मसला है कि हम हर वक्त गाड़ियों की बातें पता नहीं क्यों करते हैं। यार एक्चुअली ना सिर्फ डेजर्ट के लिए फंकी का कोई टरेन नहीं है। वो जिस तरह कहते हैं ना कुत्तों का कोई इलाका होता है, शेर का इलाका नहीं होता। यार 70 सीरीज का कोई इलाका नहीं है। फ्रॉम द Amazons to the Mount Fuji, from Siberia to Sahara, बाप एक ही है। 70 सीरीज। मौसम आज भी बड़ा तूफानी मूड में था, लेकिन हमारे कोई स्पेसिफिक प्लान्स नहीं थे। बस हमने रेस्ट किया और उसके बाद टहलने के लिए बाहर निकल पड़े। मुद्दा ये था कि कल का मेन एडवेंचर जो है ना, हम डिसाइड करें कि क्या स्पेशल करें। हमारे पास बाशू का भी ऑप्शन था, चुंडा वैली का भी था। यही डिस्कशन करते हुए हम लोग ड्राइव करके शिखर की तरफ चले गए। गुड व्यूज के साथ हम प्लानिंग कर रहे थे। बाशू के बारे में हमें दोस्तों ने ये रिकमेंड किया था कि वहाँ ट्रेलर लेके जाना बहुत ही बड़ी गलती होगी, ये हरकत ना ही की जाए। इट्स नॉट रिकमेंडेड। वेयरएज चुंडा कैंपिंग के लिए सेफ ऑप्शन है, ट्रेलर भी जाएगा, स्कर्दू सिटी के पूरे व्यूज आएंगे। लेकिन दिल कह रहा था कि बहुत देर से कुछ चैलेंजिंग नहीं किया तो यही करते, मतलब बाशू। वी गॉट बैक टू स्कर्दू सिटी, खाना वाना खाया, रात रिजॉर्ट वापस आए और सुबह उठ के फिर हमने बाशू के फैसले पे ही मोहर लगाई और तैयारी शुरू की निकलने की। आज तो एक्सपेक्टेशन हो गया। एक्सपेक्टेशन यस है ना। मुझे वो कोई टेंशन नहीं है। मुझे सिर्फ टेंशन नहीं है कि साहब गाजी ये वीडियो देखेगा।
रात वाली भी देखेगा, ये भी देखेगा। नेक्स्ट लेवल। ओहो कमाल अच्छा कमाल। लोकल नहीं लोकल तो जाएंगे ये वैसे यहाँ पे भी फ्रूट शॉप्स शॉप्स हाँ हैं। पड़ा हुआ ये हमारे पास आ गई जी वाटरमेलन, साथ चने हैं, ऑमलेट है, योगर्ट है, ये साथ बटर जैम्स आ गए हैं, ये स्टफ़ पराठा लग रहा है कोई, और प्लेन पराठा ब्रेड। इस तरफ जनाब हमारे पास छोटे पैनकेक्स आए हुए हैं और these one are with the sauce. The food was good and it did actually satisfy our taste buds because ये ज़्यादा important चीज़ होती है। देखने में तो सभी खाने बहुत अपीलिंग और वीडियोस में ज़बरदस्त लग रहे होते हैं, तो ब्रेकफास्ट पे तो कॉम्प्रोमाइज़ वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि that is in fact the most important meal of the day. So I'm all ready and set to leave. बड़ा मज़ा आता है इस तरह, जैसे मैं पिछली वीडियोस में भी बताता आया हूँ कि जब हम आउटडोर्स के एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, एडवेंचर्स कर रहे हैं, तो हम कैंपिंग करते हैं, वी जस्ट गो एंड लिव इन वाइल्ड। 2-1 दिन का वो एडवेंचर करने के बाद एक अच्छा सा कूजी कम्फी स्टे के अंदर हम ब्रेक लेके दोबारा फ्रेश अप होते हैं, रिचार्ज होते हैं, गाड़ियाँ, ट्रेलर, कैंपिंग सामान, खुद नहा धो के दोबारा फ्रेश एंड वी टेक अनदर स्टार्ट। सो मैं और उमर भाई हाईलैक्स और ट्रेलर लेके निकले, बाकी बॉयज़ प्राडो में पहले निकल चुके थे क्योंकि दे थॉट के वो रास्ते में शंग्रीला पे भी छोटा सा स्टॉप ओवर ले लेंगे और स्कर्दू एग्जिट करके हम सब इकट्ठे होंगे। स्कर्दू में पलक झपकने का दिल ही नहीं करता, ऐसे कोई नज़ारा मिस हो जाएगा। अब आपको कि क्या है, सड़क ही है, पहाड़ ही है, धूप ही है ना, बस यही है। अगर समझ में आए तो यही है, ना समझ में आए तो कुछ भी नहीं। And here you see lands of Skardu. पिया है शंग्रीला से चाय? सर बिल्कुल सर, ये टोटल फ्लॉप। टोटल फ्लॉप थी, Total पैसे इसीलिए मैंने बात इसीलिए आपको भेज दिया था। सब भाइयों को खास रिक्वेस्ट है, लाहौर में शिबा पार्क चले जाना, शंग्रीला ना वो जाना। बचपन ही था, वो बचपन ही था। एटलीस्ट नाम की तो इज्जत रखो। नाम की तो इज्जत रखो। So guys, this is the junction point from JSR for Bashu Valley. ये आप बोर्ड देख सकते हैं, उस पर डिस्टेंस सारा लिखा हुआ है। अब हमने जो डिसीजन लेना है ना वो ये है कि इट इज़ अ सीरियस ऑफ रोड ट्रैक। दो आई हैवंट बिन हेयर बिफोर, ना ही उमर भाई आए हैं। यहाँ के जो हमारे लोकल बॉयज़ थे उन्होंने रिकमेंड किया कि यार ट्रेलर ऊपर ना लेके जाएं क्योंकि रास्ते में भी आपको मुश्किल आएगी और रास्ते में कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ अगर आप अपना डिसीजन चेंज करें तो आप छोड़ के आगे जा सकें। हम लोगों को ज़रा हम रिकमेंड भी नहीं करते कि अगर कोई हमसे ट्रेलर ले तो वो ख़ास तौर पे ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रैक्स के ऊपर लेके जाए। अब ज़्यादा सोचने का टाइम तो था नहीं, लेकिन मैं बहुत सी चीज़ों में ये करता हूँ कि मौके की इंट्यूशन को फॉलो करता हूँ। इस वक्त मुझे मौके की इंट्यूशन यही कह रही थी कि चल भाई कार ट्रैक। बहुत देर से कुछ डेयरिंग नहीं किया। हमारा ट्रेलर बहुत कंपैटिबल है, लाइट वेट है, इसकी वजह से एक चीज़ हमारे माइंड में थी कि कुछ भी होगा वी कैन हैंडल इट। उठ के ना ट्रेलर को उठा के साइड से कर देंगे। बहुत होगा, यही मोड़ में फंसना है, बाकी बातें सुनो ज़रा उमर भाई की, एक ही मोड़ है, आगे 2 घंटे का ट्रैक रहता है अभी और इन्हें सिर्फ एक मोड़ की पड़ी हुई है। दो के वो मोड़ बहुत ही चैलेंजिंग था। ठीक ठाक ब्रिज है यार, हैवी सस्पेंशन ब्रिज है, नॉर्मल गाड़ी होती है, हम कह सकते थे ट्रेलर के साथ। और टर्निंग जो है ना ट्रेलर के साथ ऑफ रोड ट्रैक के ऊपर इतनी नैरो। अब यहाँ से हमने जब ब्रिज पे चढ़ाना है ना तो पहले पे ही आइडिया हो जाएगा कि दर्जा हरारत क्या रहने वाला है।
और यार जिस ट्रैक पे नीचे खाइयाँ होती हैं ना, वो काम बड़ा खतरनाक होता है। और रत्ती गली वाला चैप्टर याद आ रहा है। पाशु का ये सस्पेंशन ब्रिज जिन लोगों ने रियल में देखा है, उन्हें इसके मोड, इसके विड्थ, इसकी मेजरमेंट्स अच्छी तरह से याद होंगी। गेटिंग ऑन द ब्रिज और पहला टर्न ही अच्छा खासा चैलेंजिंग था, लेकिन ये अनोखा मजेदार एक्सपीरियंस था कि इस दफा 6 टायर थे और लास्ट 2 टायर्स को ब्रिज के ऊपर उतारना बहुत ही टेक्निकल था, क्योंकि एक तो वो मूव भी कर रहा है, सेकेंडली जितनी ट्रेलर के टायर्स की विड्थ थी उसके बाद आधा आधा इंच भी मुश्किल से बचता था पुल के फट्टों और किनारों का। और फिर ब्रिज भी अच्छा खासा लंबा है। ऐसे काम जो है ना सिर्फ हाफ वेंस साहब ही कर सकते हैं। इतने डेयरिंग, इतने डेंजरस किस्म के काम जो है ना, जो कभी किसी ने ना किए हों, वो हाफ वेंस साहब ने लाजमी करने। मज़ा क्या उस चीज़ का जो सब ने किया और हमने किया? नहीं, जो कोई नहीं करता वो हाफ वेंस करता है। हाँ, बहुत बड़ी लाइन्स होगी, बहुत बड़ी लाइन्स होगी हैं। ब्यूटीफुल इट इज़, माशाल्लाह। और ये जैन भाई ने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, लेकिन इस वक्त हम सबके जज्बात बहुत एक्साइटमेंट वाले थे। अब उमर भाई की बातें सुने। और एक हिस्ट्री बनने जा रही है, कैंपिंग ट्रेलर विद रिवो ऑन सस्पेंशन ब्रिज ऑफ वाशू। और देखें इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं कि नहीं वाशू। अब ये ब्रिज इतना नैरो था कि इस पे गाड़ी का दरवाज़ा भी नहीं खुल सकता, और दरिया के नीचे खाई भी ठीक ठाक थी, लेकिन मुसलसल गाड़ी साइड मिरर्स में देख कर चलाना पड़ रही थी, क्योंकि गाड़ी के टायर्स से मामूली सी विड्थ ज़्यादा थी ट्रेलर के टायर्स की। हमारे पास फ्रंट की फुटेज के क्लिप में से, वरना आपको बहुत अच्छा वहाँ से व्यू आता है कि कितना नैरो स्केप था। बट इस जूम्ड क्लिप में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पिछला जो ट्रेलर का टायर है दैट इज़ कॉन्टिन्यूसली हाफ वे आउट, एंड दोनों साइड्स पे ऐसा ही था। इसके नीचे भी फटे थे, लेकिन कहीं थे और कहीं नहीं थे। तो इतनी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए किया है, यू कैन सेंस द लेवल ऑफ थ्रिल अगर आप इस गाड़ी में बैठे होते। ये एक और चैलेंज आ गया हमारे आगे, इसको ना काटने का। एंड देन केम द एग्जिट पॉइंट। अब यहाँ भी वही 6 टायरों वाला मसला, और साथ ही साथ इधर भी ज़्यादा कोई स्पेस नहीं थी, तो कोशिश ये करनी थी कि एक ही टर्न में गाड़ी ट्रैक पे आए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो माइलस्टोन है वो सक्सेसफुली अचीव्ड हो गया। एंड ये आई गेस थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, बिकॉज टर्न लेना, सारी गेम्स ही टर्न किया। अरे वेरी नाइस, क्या बात है। देयर इट गोस, ब्यूटीफुल। अब वहाँ भाई के तासरात हम रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, वहाँ भी कैसी फील थी ब्रिज के ऊपर? फिर क्या बात है जी, ऐसे लाइनों से कि आप कह लें कि विद अ नेल एस्केप। एक एक नाखून जितना जगह था दोनों टायरों पे, ट्रेलर के बैक साइड पे, लेकिन फील मजे की थी। फील मजे की है, जंपिंग की थी कि हमारी प्रोडक्ट खैरियत से आई है। हाँ 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 हाँ, हैंगिंग ब्रिज। वहाँ से
6 टर्न हमने शायद अभी शार्प टर्न जो है ना वो काटे, ठीक ठाक शार्प है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सामने से कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, क्रॉसिंग के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ खैरियत से इजी होके ट्रैक पे आगे जाते हैं जहाँ तक जा सकेंगे। टर्न्स बहुत शार्प थे, बिल्कुल पूरी कटाइयाँ हुई हैं, लेकिन यह है कि अच्छी पावर है जी 1GT की। अगर अपहिल किसी भी स्लोप पे कहीं से भी रोक के दोबारा आगे पीछे करना, मनूवर करना, नो इशू ना। गाड़ी तो बल 1 RPM पे चल रही है। और क्या है कि अभी 360 डिग्री कपलर नहीं लगा हुआ था ट्रेलर के ऊपर। अगर कपलर लगा होता तो ये जो बम्प्स और जर्क्स है ना, उसकी कोई परवाह नहीं थी। इट एक्ट्स लाइक जैसे वो कैमरे की गिम्बल होती है ना, इट गोज़, या हैन नेक कह ले, मुर्गी की जो गर्दन होती है किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है। तो बाकी है कि सो फार सो गुड, आगे देखते हैं ना ऐसा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब 1 by 1 मैं कुछ फैक्टर्स आपके सामने रख देता हूँ कि हम ये हरकत कर क्यों रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, ये वीडियो है जब तक इंटरनेट पे रहती है हर कोई अपने दिमाग से बातें करेगा, और हमारा ऑब्जेक्टिव और मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए। आज तक जितने काम किए हैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ और प्रोफेशनल स्किल होने के बाद ही एग्जीक्यूट किए हैं। तो हमारी गाड़ी इस वक्त फुली 4x4 कैपेबिलिटी और सेमी एक्सपेडिशन बिल्ड के साथ इक्विप्ड है। हमारे पास रिकवरी गियर भी पूरा है और हम एक पब्लिक ऑफ रोड ट्रैक के ऊपर अपनी रिग के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसमें कोई ला कानूनियत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये मेरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मेरे माइंड में होती है कि हमारी वजह से या हमारी मूवमेंट से ट्रैक पे किसी और को तकलीफ ना हो। और वो कुछ यूं हुआ कि एक तो इस टाइम पे टूरिस्ट सीजन बहुत कम था, सेकेंडली हम बहुत लेट आए ताकि हम पीक रश आवर्स में ना हो यहाँ पे, तो मैक्सिमम जितनी ट्रैफिक अवॉइड हो सकेगी उसे करेंगे। सेकेंडली हमने अपनी एक गाड़ी को एडवांस इसीलिए आगे रखा ताकि जहाँ कोई क्रॉसिंग आए या कोई गाड़ी सामने से आ रही हो तो वो सेफ पैच बनवा के इस सिचुएशन को हैंडल कर लें। सवाए मेरे बाकी सारे 4 बंदों की अच्छी खासी दौड़ें लगी इस मेहनत वाले काम में, क्योंकि मैं तो ड्राइविंग सीट पे था। और जितनी भी टूरिस्ट गाड़ियां आई हैं ट्रैक से वापस, हमने उनका सेफ पैसेज बनवा के क्रॉसिंग करवाई। एवरी ड्राइवर वाज टेलिंग अस कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ना करें, आप एहतियात करें, आगे रास्ता ठीक नहीं है, आपकी गाड़ी नहीं जा सकी। उनका कंसर्न अपनी जगह ठीक था, बट वी डिड टेल देम कि विल बी केयरफुल इंशाल्लाह, और अल्लाह का नाम लेकर हम चलते रहे। लेकिन आखिर सवाल सिर्फ ये आता है कि मैं ये ट्रेलर के साथ करना क्यों चाह रहा था। दो के क्लियरली पहले मेंशन किया कि हमसे भी जो कस्टमर्स ट्रेलर खरीदेंगे हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे कि वो इस तरह के एक्सट्रीम ट्रैक्स पर जाएं, बट वी वांटेड टू टेस्ट द कैपेबिलिटीज ऑफ आवर प्रोडक्ट। हमने इसकी अच्छी टेस्टिंग की थी, बट हम इसे लिमिट्स तक पुश करके देखना चाहते थे कि अंडर डिफरेंट सिचुएशंस ये कैसी परफॉर्मेंस देगी। और उसको करने का हल हमारे पास सिर्फ यही है कि हम एक्सट्रीम ऑफ रोड ट्रैक्स या टेरेन्स के ऊपर उन टाइमिंग्स पर जाएं जिस वक्त पब्लिक का रश या क्राउड नहीं हो, एंड देन वी कैन फर्दर पॉलिश आवर R&D। ट्रैक की सिचुएशन ये थी जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था कि जितना चैलेंजिंग ये होगा ये उतना ही चैलेंजिंग था। एक तो मुसलसल एलिवेशन गेन हो रहा है, उसके साथ नेवर एंडिंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ टर्न्स, एक के बाद एक टर्न। जो ट्रैक का हिस्सा खाई की तरफ होता है उसके किनारों को बहुत एहतियात और ध्यान से देख के एनालाइज करना पड़ता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको लग रहा होता है कि यहाँ पे जगह है, लेकिन वो किनारे कच्चे होते हैं या नीचे से खाली होते हैं, तो एक मखसूस हद तक ही उनके करीब आप टायर लेके जा सकते हो। हमें इस वक्त ये अपनी रिग चलाते हुए ट्रैक के ऊपर पावर का, वेट का या टोइंग कैपेसिटी का कोई इशू नहीं आ रहा था। 1GT डिलीवर्स एक्सेलेंट पावर, लो RPM के ऊपर बहुत ही अच्छा टॉर्क, which gives me my favorite kind of momentum। क्योंकि ऐसी फ्रेजाइल सिचुएशन में मैं ब्रेक लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरी सारी की सारी ड्राइविंग एक्सेलरेशन हाई लो करने से, मैं एक्सेलरेशन ड्रॉप करता हूँ एक डेड पर्टिकुलर लेवल पे, वहीं से गाड़ी को एक्सेलरेशन से होल्ड करके दोबारा स्टैंड स्टिल पोजीशन से मूविंग पोजीशन में लेकर आना व्हाइल द फेस इज अपवर्ड्स टू द स्काई। ये आपको टॉर्की इंजन ही प्रोवाइड करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हर तरह के ऑफ रोड में ये जो टॉर्की ऑफ रोड है ना, इंतहाई पत्थर, स्लो, गाढ़ा, टेक्निकल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस यू कैन हैव। और ये सबर वाला ऑफ रोड आपको वो शिकार वाला सबर सिखाता है। दैट्स व्हाई इट कांट बी एवरीवनस कप ऑफ टी। सेकेंडली, लेट अलोन जो हमारा हाईलैक्स है, इसकी लेंथ भी स्टॉक गाड़ी से ज्यादा लंबी है, और ट्रेलर की लेंथ इंक्लूड करके ये सेटअप जो है रोड ट्रेन वाली रिग लग रहा था जितना छोटा ये ट्रैक है उस पर।
एक एक टर्न जो है वो इंतहाई कैलकुलेशन के साथ लेना पड़ता था कि फ्रंट अप्रोच करते हुए हम कितना आउटर सर्कल में जाएंगे और किस लेवल पे आके हमने इनर सर्कल में गाड़ी घुमानी है ताकि ट्रेलर भी वन गो में पीछे से निकल जाए, क्योंकि जब भी अगर कभी टर्न के ऊपर आगे पीछे गाड़ी करनी पड़ी तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो मेजोरिटी ऑफ टर्न्स हमने 99% टाइम यही किया है कि विदाउट कमिंग और पुटिंग द कार टू रिवर्स गियर। जहाँ गाड़ी के मॉडिफिकेशन के कुछ डाउन साइड्स थे वहाँ अप साइड भी ये था कि एक तो फ्रंट बैक बुल बार, ऊपर से लिफ्टेड गाड़ी, ये अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, टर्निंग एंगल इतना ज़बरदस्त प्रोवाइड करता है। एट मैनी टाइम्स टर्न करते हुए मैंने सीधा सीधा एक टायर जो है वो पत्थर के ऊपर या पहाड़ की साइड पे सीधा चढ़ा देता हूँ, क्योंकि अगर उसकी जगह बम्पर लगा होता तो वो सीधा बम्पर पहले टच होगा। वेयर एज बुल बार कीप्स द टायर एक्सपोज, और टायर किसी भी चीज़ के साथ टच होगा तो इट वुड प्रोवाइड यू ट्रैक्शन एंड रोटेशन। अगर हम रात को वहाँ पहुँच जाते हैं पहले तो बड़ी कामयाबी है, दूसरा ये कि फिर कैंप करेंगे और कैंप करके सुबह हम स्ट्रैटेजी ये बनाएंगे कि हम डे लाइट से पहले पहले अंधेरे में नीचे आ जाएं, इससे पहले कि जो टूरिस्ट जीप्स होती हैं वो जब आना शुरू होंगी। अब ये देखें डेड स्लो टर्टल स्पीड से मैंने सिर्फ 360 डिग्री कपलर ना होने की वजह से ये स्ट्रेटजी जो है ना लगाई है। और एक जो ऑफ रोड का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यू जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, आपका टायर किसी कीमत पे स्लिप ना हो, ना ओवर एक्सेलरेशन से ना अंडर एक्सेलरेशन से। अब ये जो टायर स्किट ना होने वाली छोटी सी चीज़ है ना, ये मुझे लगता है कि ऑफ रोडिंग की बहुत बड़ी रेसिपी है अगर समझ आ जाए तो। नाउ डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि चारों टायर्स में से कोई एक भी स्किट नहीं करेगा, एक आधा तो रोटेशन में करेगा क्योंकि पावर डिलीवरी और ट्रैक्शन चारों टायर्स की डिफरेंट है ऑफ रोड ट्रैक पे। अगर ओवर एक्सेलरेट होगा तब भी ट्रैक्शन लूज होगी, स्किट करेगा टायर, झटका लगेगा। अगर अंडर एक्सेलरेट होगा तब भी ट्रैक्शन लूज होगी, गाड़ी पीछे आएगी, झटका लगेगा, ब्रेक लगानी पड़ेगी। और ये वाला ट्रैक वो पत्थरों की ऐसी टॉपिंग थी कि आपको कदम फूंक फूंक के रखना है, जैसे एक क्राउडेड रेस्टोरेंट में वेटर दोनों हाथों में डिशेस उठा के खाना लेके आ रहा होता है ना, जिग-जैग करता हुआ टेबल्स के बीच में से, बस यहाँ यही काम है। बट एक्सप्लेनिंग द एक्सपीरियंस इन नटशेल, मैं हाइलैक्स का प्रॉपर फैन एक दफ़ा सिंध वाले ट्रिप में हुआ था और एक दफ़ा मैं इसकी टोइंग कैपेसिटी का फैन बाशु के ट्रैक के ऊपर हुआ। ये गाड़ी मुझे याद ही नहीं करवा रही थी कि पीछे कोई चीज़ टो हुई है, ये कह रही थी कि वजन नू तू नहीं वेखना, जिथे कहेंगा खलो जाएंगी, जिथों कहेंगा दोबारा चलांगी, तू सिर्फ ट्रैक नु वेख। सो दैट्स व्हेन योर मशीन गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अगर मुझे कभी वक्त मिल गया तो मैं हाइलैक्स के ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाना चाहूंगा जिसमें प्रॉपर इसका ऑनरशिप और टूरिंग एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर करूं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कार्स इन पाकिस्तान, बट आई फील देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अबाउट द कार, क्योंकि ये एक बेस ग्रेड की गाड़ी है, इट्स अ यूटिलिटी व्हीकल, वेयर एज 90% ऑफ द पीपल हु ओन हाइलैक्स डू नॉट यूटिलाइज इट anywhere, they are wasting their life and time to drive it on road. They should sell and get a good Toyota Crown. Whereas जब इस गाड़ी को फील्ड में यूटिलाइज करना है तो ये जो बेस ग्रेड का कैनवस है इसमें इतने रंग भरे जा सकते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको कस्टमाइज करें और ये गाड़ी मजा ही आपको कस्टमाइज करने के बाद देगी। तो टर्न्स को हम टेक्निकली हैंडल कर रहे थे, लेकिन जो क्रॉसिंग्स थी वो सबसे मुश्किल पार्ट था इस पूरे ट्रैक का, क्योंकि इस ट्रैक पे हार्डली कोई ऐसी जगह होगी जिधर ट्रेलर और हाइलैक्स इकट्ठे पार्क होके साइड से क्रॉसिंग की जगह दें। दो गाड़ियां तो हो सकती हैं लेफ्ट राइट से, लेकिन ट्रेलर की लेंथ की वजह से हमें यही करना पड़ता था कि हाइलैक्स को जितना टिल्ट कर सकते थे, पहाड़ पे चढ़ाएं या टेढ़ा करके खड़ा करें, उतना करना पड़ता था। हाँ
देन टेलिंग यू मोर अबाउट ट्रैक। अंधेरा होने के बाद एक फ़ायदा तो ये हुआ कि क्रॉसिंग्स होना बंद हो गई, उस चीज़ से हम लोग फ्री हो गए थे। लेकिन ट्रैक की जो विजिबिलिटी थी वो बड़ी ध्यान से करनी पड़ी थी, स्पेशली पीछे जब ट्रेलर आ रहा है उसके टायर्स को साइड मिरर में क्लोजली वॉच करना। नाउ इन दिस पर्टिकुलर टर्न इस जगह पे पत्थरों की सैचुरेशन इतनी को टेक्निकल थी, ऊपर से अंधेरा भी था और आई एम श्योर के क्लिप में कुछ भी नजर नहीं आ पाएगा कि ये गाड़ी के नीचे इस वक्त क्या सिचुएशन थी, और ऊपर से सामने से लाइट भी पड़ रही है। सो वेर एवर जहाँ पे ज्यादा टेक्निकल पार्ट्स आ रहे थे हम सब आपस में फंक्शन तो कर रहे थे, लेकिन वीडियो बनाने पे हमेशा ही हमारी ये रीत रवायत रही है, सनसनी से हम बातें चुक नहीं पाते और वो वीडियो में कैप्चर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। उस टाइम पे प्रेफरेंस और प्रायोरिटी ये होती है कि फिलहाल गाड़ी को यहाँ से निकाला जाए, इस टर्न को या इस ऑब्स्टिकल को पहले अटेम्प्ट किया जाए। और जब आप प्लान करते हो कि यार अब अच्छा शूट लेंगे, वहां पे ऑब्स्टिकल आता ही नहीं है। सो इट्स ऑलवेज लाइक कुछ हाथ आ गया कंटेंट तो आ गया, नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, हमने सिर्फ एंजॉय करना है। ये देखें पैचेस इतने नैरो हो गए हैं कि हार्डली यहाँ से सिर्फ डाला गुजरेगा, और पीछे ट्रेलर भी गुजार रहे हैं, और ट्रेलर मामूली से उसके टायरों के विड्थ जो है ना। अपनी साइड देखो, आने दो मेरी साइड पे, सीधा जाने दो सीधा सीधा सीधा, हाँ ठीक है, ओके 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 ऑल ओके। एक्सट्रीम चढ़ाई है, सेंटर में पत्थर हैं, उनको अवॉइड करने के लिए कभी लेफ्ट कभी राइट, लेकिन जगह ही नहीं है ट्रैक के ऊपर। तो जो चीज़ ये देख रहे हैं आप, बुशेस फुल रगड़ी जा रही है। जो चीज़ अवॉइड हो सकती है वो हो सकती है, जो नहीं हो सकती वो ऐसे जा रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हाइलेक्स की तो खैर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है, स्टॉक गाड़ी से भी बहुत, ये 3 इंच का लिफ्ट है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ट्रेलर का थोड़ा सा माइंड रखना पड़ता है, और कॉन्टीन्यूसली यानी कि 6 टायर है ना, 2 अगलों को देखना पड़ता है, सेंटर वालों को, पीछे वालों को मैं देख ही नहीं रहा, उसके पीछे मैं ट्रेलर के टायरों को देख रहा हूँ। एक और क्रॉसिंग आई है जी, और माशाल्लाह से जब से हम ट्रैक पे चढ़े हैं ना, मुंह हमारा ऊपर आसमान की तरफ ही है। एक और बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट आया है, बहुत चैलेंजिंग पार्ट। ये ब्रिज है और ये हाइलेक्स के साथ अब को ब्लीड करना पड़ेगा। ये जो है ना एक बड़ा ही टफ पैच आ गया, ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं टॉप पे, और एक छोटा सा ब्रिज है जो कि बहुत ही नैरो है। अब टास्क ये है, चैलेंज जो है वो ये है कि दोनों को जो है एक साथ लेके जाना है, और कैसे वो आगे से उमर भाई जो है वो बता रहे हैं, और देखते हैं। ये देखें जी बिल्कुल नीचे, ओहो हो, चलें लेट्स से, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। या अल्लाह खैर, चलें जी। या अल्लाह खैर, ऑल ओके ऑल ओके। ये टायर का टायर, रुको 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 रुको,
ओए ओए ओए, बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल एज से टायर गुजारा है। ये देखिए ये टायर के निशान है, ये बिल्कुल एज से टायर गुजारा है यहाँ से। ओफ 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 ओफ, शुक्र है, वेरी नाइस। एजेस होते हैं ना, बड़े फ्रेजाइल से होते हैं इनके ऊपर, और ख़ास तौर पे जब लिफ्टेड गाड़ी तो मुंह आगे से उठता है ना, सर ये चढ़ाई सीधी ना, इसका मुंह ओ तेरी, पूरा डाला ट्रैक हुआ है। मैं यहाँ पे लो लगा रहा हूँ क्योंकि चली उस पर भी जानी है, बट मेरा रिकॉर्ड अभी तक व्हील स्पिन नहीं हुआ, मैंने नहीं व्हील स्पिन होने देना। ओके ओके है, आगे से बताओ। पीछे ट्रेलर देखना लग तो नहीं रहा? और आपको जो वर्ड्स के डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रा ज़्यादा बोल जाता हूँ, आई नो आई स्पीक अ लॉट, विजुअल कैन नॉट जस्टिफाई दिस फन, दिस एक्टिविटी, दिस थेरेपी। हम इससे क्या हासिल करके आते हैं? जब मैंने ऑफ रोडिंग का 4x4 का टूरिंग का कंटेंट पाकिस्तान में बनाना शुरू किया, देयर वाज नॉट मच ऑफ कंटेंट बैक देन, बट एक मसला ऑफ रोडिंग के साथ हमेशा से रहा है, इसके विजुअल्स कभी भी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि ये किस दर्जे का, ये किस डिग्री का थ्रिल होता है, ये एडवेंचर होता है। ये हमेशा विजुअल्स में अंडररेटेड लगता है। तो मुझे यही प्रॉब्लम था कि वीडियोस तो बड़ी नॉर्मल सी बेसिक सी लगती हैं, तो आई ट्राइड टू ऐड वर्ड्स एंड सेंटिमेंट्स जो उस जगह से फील आती है। और यही बात है कि जब वो जीप के साथ रोर, इंजन, आवाज, बात, अल्फाज मिक्स करके रेसिपी आई, तो हमारे जो फेलो ऑफ रोडर्स हैं, हमसे सीनियर भी हैं, हमसे जूनियर भी हैं, उन सब की जो दिलों की आवाज़ थी वो कहीं ना कहीं उसके साथ मैच करती थी। वी हैड सो मच इन कॉमन एंड वी अंडरस्टैंड ईच अदर। तो दैट इज़ वाई एडिंग वर्ड्स टू दैट सिचुएशन वॉज हाईली अप्रिशिएटेड एंड इट became a motivational track for new boys to come into this sport। तो मुद्दा मुख्तसर, भाई आपका बोलता रहेगा और बहुत बोलेगा। ये ठीक ठाक मर्दों वाला काम है। गाड़ियों का शौक तो वैसे ही एक अखीर चीज़ है, लेकिन कमिंग इनटू कार्स ऑफ रोडिंग का कोई सानी नहीं। आप इतने बड़ी मशीन हैंडल कर रहे होते हैं, उसके अंदर फिर आप कॉम्बिनेशंस इस तरह से डिसाइड करते हैं, H2 पे चलानी है, H4 में चलानी है, लो 4 में चलानी है, पहले गियर में चलानी है, दूसरे में एक्सेलरेशन, RPM किस जगह होगा। ये कॉम्बिनेशंस इज जस्ट लाइक डिसाइडिंग अ स्ट्रेटजी ऑफ अ कॉम्बैट वेपन यार। और वो भी चैलेंजिंग टेरेन पे, एक तरफ मौत की खाई है, दूसरी तरफ जन्नत की ऊंचाई है। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। फिर जब वापस आके आप बच्चों को सड़कों पे देखते हो ना, गड्डी नीवी जी करा के 22 इंच दे पवा के, तो आप पीछे से उसे डिपर मार के कहते हो किसी वड्डे नु पेज। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। नो 22 इंच व्हील ड्राइवर शुड बी हार्म्ड इन दिस कम्युनिकेशन। शुगल मिला तो आपको पता है साथ साथ चलता ही रहता है ना। खैर, ये हम लोग माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से ऊपर पहुंच चुके थे। फाइनली वी वर इन भाशु। यकीन नहीं आ रहा था, ये सफर बहुत चैलेंजिंग था और उस चैलेंजिंग की वजह से इसकी एक कंटेंटमेंट, एक अचीवमेंट वाली फील बहुत मज़ेदार लग गई थी। अच्छा, वन मोर थिंग टू मेंशन इज कि आपका जो ऑफ रोड मशीन है उसकी प्रोटेक्शन, पहले मैं इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करता था, लेकिन देन आई रियलाइज कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस हाईलैक्स में आपने देखा कि 360 डिग्री हमें प्रोटेक्शन हुई है क्योंकि गाड़ी फुल बॉडी रैप्ड है। सो ओरिजिनल पेंट इज ऑल गुड एंड सेफ। बम्पर्स की बजाय बुल बार है तो वो फ्रंट बैक प्रोटेक्शन मिल जाती है। लिफ्टेड होने की वजह से नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी कैंप साइट का इंतखाब करना था, कुछ सेटअप वगैरह लगाना था, क्योंकि सारे दिन की स्ट्रगल के बाद इस वक्त भूख, रेस्ट, खाना पीना और बॉनफायर, बस इसी चीज़ का इंतज़ार था। तो जल्दी से जल्दी हमने कोशिश की कि सेटअप लगाएं एंड वी वर क्विक टू डू सो। सो दिस इज़ द सेटअप। यहाँ पे हमने, यू कांट सी एनीथिंग, अभी रात में आपको नज़र नहीं आएगा। एंड प्राउड उधर खड़ी है, ये सारा जो है ना, नेक्स्ट इज द वाटर चैनल। सो वी हायर्ड सम लोकल बॉयज टू गेट सम सेलिब्रेटेड नाइट एंड दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। पहले चाय शाय बनेगी, उसके बाद खाने शाने की तैयारी शुरू हो जाएगी, प्रिपरेशन। आ किधर गए हम? कहाँ हम ऊपर दिखाओ ना।
ये वही बात है कि इस कुदरत ने भी एक फिल्टर रखा हुआ है कि लास्ट नज़ारा आपको आके देखना पड़ेगा, वो लेंस नहीं दिखाता। अब आप ये अंदाजा कर लो, मैं अगेन से ये बात कर रहा था, मैं को भी यही कह रहा था और सर को भी मैं यही बात कह रहा था कि हुआ ये है कि जब हम लोग डेजर्ट में गए हैं वो भी तो ऐसा ही था ना, बट ये आसमान वहाँ पे भी नहीं था, ये कोई नेक्स्ट लेवल है। मतलब ये यहाँ में शायद हमने वहाँ देखा था यार, काकलिश में भी देखा था। काकलिश में तो खैर शूटिंग स्टार्स बहुत ही ज़्यादा देखे थे हमने। फर्स्ट टाइम वहाँ भाई लोग आपके फैन हैं। मैं आज आपका फैन हुआ हूँ। 34 साल लग गए। 34 साल लगे हैं मुझे आपका छोटा सा फैन हूँ। वैसे वो है, मुझे एग्जॉस्ट फैन नहीं होता। आयशु में इतना लग्जरी किचन। कौन कह सकता है कि यहाँ से आप फ्रेम देखें लगेगा आप इस्लामाबाद में चाय बना रहे हैं। यू जस्ट जूम आउट, यू आर इन बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई we miss you, enjoy फैसलाबाद। कोई मैंने फैसलाबाद ले चले। Fries just got dropped। मेन्यू पे अभी चला है पहले चिप्स फ्राइज, अच्छा, अभी सूप बन रहे हैं और उसके बाद दाल चावल है, आ जाएगा। अच्छा, बारबेक्यू था वो जरा खराब हो गए। बारबेक्यू तो चलो जी अब मिस हो गया, नहीं था किस्मत में। दाल चावल खिला रहे हैं फिर? हाँ, दाल चावल, वाइट चावल और मूंग मसूर की दाल। अच्छा जी, अब जहाँ इतना हुआ है वहाँ ये भी लगा ही लेते हैं मालिक। लगा ही लेते हैं क्योंकि इतना खाएंगे तो निकालने वाला काम पहले कर लेते हैं। ये मेरा शॉवर टेंट है, वैसे ही अब लगाते नहीं है, प्राइवेसी नहीं चाहिए, खुले में मजा आता है। जो मज़ा खुले में है, वैसे तो शॉवर टेंट भी है पर लोटे का एक अपना मज़ा है, ऑर्गेनिक फील्स। अब ये जो कप है ना, ये सूप है एक्चुअली। अली भाई उठाए। 7 कोर्स मील। ये देखें जी अंदर, एंड देन फाइनली जब इतने खूबसूरत नज़ारों में सुबह आँख खुली और हमने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो आप समझ तो गए ही होंगे कि दिल ने क्या कहा। मुस्कुराइए, आप जन्नत में हैं। इतनी खूबसूरत फील के साथ दिन का आगाज़ होना, दैट मोमेंट इज़ एक्चुअली द हासिल वसूल ऑफ ऑल आवर स्ट्रगल टू ट्रैवल। और मज़े की बात यह कि मैं आपको कह रहा था कि हम यहाँ से अर्ली निकलेंगे ताकि हम ट्रैक पे रश अवॉइड करें, लेकिन रात बैठे ही हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम बड़ी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, हमें इतनी जल्दी नहीं भागना चाहिए, हमें आज का पूरा दिन यहीं पे गुजारना चाहिए टू एब्जॉर्ब दिस ब्यूटी एंड सेलिब्रेट। और वापसी का ट्रैक हम लोग दोबारा मगरिब के टाइम करें। तो फुल रिलैक्स सीन के साथ मॉर्निंग किक स्टार्ट की। और अली भाई हमेशा मेरी ड्राइविंग में बहुत कीड़े निकालते हैं, तो मैंने इन्हें सही काबू किया आज कि हिचकिचाएं ना, दिल खोल के तारीफ करें। बात ये है कि मैंने कल शाम यार आज को... ना 34 साल लग गया तारीफ करने में, आज खुल के करो, कोई मसला अच्छा, अभी भी आप नोट कर रहे होंगे कि मुझसे हो नहीं रहा। मतलब मैं निकाल रहा हूँ अंदर से, लेकिन अच्छा, रात को पता हुआ, मैंने कहा यार तारीफ करो, पहुंचे थे, कहते यार अभी तो पहुंचे हैं, मुझे ये समेट लेने दो, ये करने दो। मैंने सारी रात नहीं पूछा, मैंने कहा सुबह सो के उठेंगे फिर क्या बहाना होगा। अभी बजाय इसके कि कहने मैं पोटी करने जा रहा हूँ। भाई ये देखो, ये ट्रेलर है, ये डाला है, ठीक है, ये प्राडो है। ये प्राडो जो सी है ना, हमें सब लोग बोलते थे कि ये प्राडो भी आपके ऊपर नहीं जानी है। तो डाला एक तो ऑलरेडी खुद लंबा, पीछे उसके पूरा ट्राला, तो वहाँ भाई गाड़ी ऊपर लेके आए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि सही तरह ले आए हैं, कहीं पे कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, रगड़ भी नहीं खाई, ना रगड़ खाई, ना कोई टायर फटा, ना कोई टायर किसी पत्थर के ऊपर चढ़ा, ना कोई पहाड़ पे चढ़ाया, ना कोई एक टायर हवा में गया। ये अच्छी गाड़ी चला ली है भाई। अब आप भाई के नंबर काटना, लेकिन मसला है कि ये पेपर भी मैथमेटिक्स का था, इस पे सब कैलकुलेशंस थी,
तो मैथमेटिक्स वाइज सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर आ जाते हैं 10/10 देने ही ठीक पड़ेगा, है। 10/10 नहीं, 25 में 25 नंबर का पेपर था, 100 नंबर का पेपर नहीं मैं इनको दूंगा, लेकिन 25 में से मैं कुछ तो काटूं यार, हैंड राइटिंग काट लूं। ना हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, वो काट हैंड राइटिंग काट लेता हूँ। 24.5 दोगे? 24.5 नंबर दे देते हैं भाई, 25 नहीं है। अच्छा साढ़े अली भाई मैथ में हैंड राइटिंग होती ही नहीं। मैथ में सिर्फ जो एंड पे रिजल्ट निकलता है ना वो होता है। सिर्फ कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं। चलो कोई नहीं यार, लेकिन मैंने बोला था ब्लू बॉल पॉइंट से पेपर करना है, इन्होंने रेड से किया है। ये क्या तरीका है? 1 नंबर काटो। तो अभी भी घबरा रहे नीचे कैसे जाना है। नीचे कैसे जाना है? चलो अल्लाह खैर। इंशाल्लाह चले भी जाएंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी चलो ना बोल ले सिस्टम जी भी। अच्छा जी, टॉर्क चेक करने जा रहे हो? इनके बाद मेरा नंबर है। हम ऑमलेट बनाए। यार आप रात को मैं सोच रहा था यहाँ पे बैठ के, अंधेरा था ना, तो इतनी ठंडी हवा। अब मुझे बताओ, ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर ऊपर ये लगा हुआ एसी के कंप्रेसर लगे हुए हैं, अभी इधर से हवा गुजर के आएगी। चिलर है भाई, चिलर क्या है। करेगी वो ग्राउंड पे यार? भी स्नो पड़ी हुई है। इस पे? अच्छा ग्राउंड पे आगे देखो ना, ग्राउंड पे भी स्नो वो पड़ी है। अच्छा। वो ये अच्छा। देखो वो वाइट पैच है। ओए हाँ ओए, फिर ये देखें आप, ये रात को नजर क्यों नहीं आया मुझे? रात को कैसे आना था। नाश्ता बनाएंगे, चाय हमने पी ली है, ऑमलेट बनाते हैं और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि हाइक करके ना हम लोग ये पॉइंट तक तो ज़रूर जाएं। और इस जगह के ऊपर फील आ रही थी कि नाश्ता आज खुद बनाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा महंगा नाश्ता होने वाला है और मैं भी मुद्दतों बाद हाथ चला रहा था। हमारे आउटडोर्स कुकिंग और ट्रैवलिंग के एडवेंचर्स के साथ एक और चीज़ ऐड हो गई है, विच इज़ अ वेरी स्पेशल, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलिव ऑयल प्रोडक्शंस इन पाकिस्तान, ओयो। एक्स्ट्रा वर्जन है। और सबसे स्पेशल चीज़ देखें कि किसी भी ऑलिव ऑयल की जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, उसकी पैकिंग ऐसी नहीं होगी। कम्स इन अ वुडन फ्रेम और उसके अंदर इसकी बॉटल होती है। अच्छा, शुरू में तो ये यूनिक लगा था, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जिस तबाही की हम ऑफ रोडिंग करते हैं, आप मान सकते हैं ये रईसिया फोर्स सिंध के अंदर मेरे कप होल्डर में पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं गर्म पानी में भी सुबह ऑलिव ऑयल ले लेता हूँ, अपने कावे में भी डाल लेते हैं। उसके अलावा बाकी जो लाइट हमारी कुकिंग होती है, ड्रेसिंग है, सैलेड्स है, सब के अंदर। कट्स देखें जी आप इसमें, आई थिंक काम बन गया ना, क्योंकि अंडे को कभी भी आपने वेल कुक नहीं करना होता। यू लेट इट कुक इन इट्स ओन हीट। प्लस अच्छा बटर नहीं था हमारे पास, यस। अब देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी की डिटेल्स जो है ना वो हमने इरादा साहब से ही लेनी है। अल्लाह ही अल्लाह, वो जो ऊपर उसके ऑर्गेनो के साथ लगा है ना खूबसूरत। सीधा नाश्ता के बाद हमने सोचा कि थोड़ा चहलकदमी करते हैं, जितनी सी पॉसिबल हाइक हो सके। 2-3 घंटे इस काम के ऊपर हमने स्पेंड किए, क्योंकि ये सारी स्ट्रगल जो नेचर को एब्जॉर्ब करने की होती है, इसमें पहले तो एक वो मामला ना स्टेज है जहाँ हम टूरिज़्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से ये सारा कुछ होटल रिजॉर्ट से एंजॉय कर रहे होते हैं, रोड से एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम ऑफ रोड ट्रैक करके रिमोट जगहों तक पहुँचे, और फिर उससे भी अगली स्टेज ये होती है कि यू जस्ट पार्क योर कार्स एंड गेट योर बूट्स ग्राउंड और वहां जाएं एंड गो डीप इन नेचर। और हमें ये तीसरी स्टेज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, टू एंजॉय द रॉ ब्यूटी।
हाँ जाने दें, फुल काटें, फुल काट लें, फुल काट लें। पत्थर पे चढ़ेगा, पत्थर पे चढ़ेगा। हाँ निकल रहा है। ये वो पॉइंट था कि जिसके लिए हम मुताद थे। टायर सीधे, टायर सीधे। चढ़ गई, चढ़ गई। टायर लेफ्ट 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 में है गुंजाइश। लेफ्ट लेफ्ट। अब 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जाएगा। बस 1 मिनट। ब्रिज पे चलो 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 चलो। ब्रिज इधर उधर हो रहा है ना, उसमें आपका एंगल पर। अच्छा जाओ जाओ, आप जाओ। ब्रिज जब इधर होगा ना, अभी उधर है, अभी इधर होगा, निकाल दो। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट छोड़ो। हाँ अब यस, ये गया।